27वीं आईनी तरमीम मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में बड़ी पेशरफ मुशावरत के बाद सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना देने पर उसूली इत्तफाक। आर्टिकल 200 और 243 में अहम तरमीम की मंजूरी। आईनी अदालत के क़याम की मंजूरी। सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफ़र करने के मिजाज। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ट्रांसफ़र होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। MKM की बल्दियाती नुमाइंदों को फ़ंड से मुतालिक तरमीम पर इत्तफाक। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से 3 मज़ीद तरमीम पेश की गई। खैबर पख्तूनख्वा के नाम से खैबर हटाकर पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार की शुरा को तफसीली ब्रीफिंग। कमेटी से बिल आज मंजूर हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म पुरुमीद। सब पर कहते हैं मीटिंग होगी, फिर राय ली जाएगी तमाम शिकों के ऊपर, उसके बाद फिर फाइनल होगा। तो इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि आज इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हर जमात का हक है अपनी तजावीज़ देने का। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स क्या फैसला करते हैं वो आज पता चले जाएगा। कोई इस्तिस्ना नहीं लूँगा। शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर आज़म को मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम वापस। हर जमात को राय देने का हक है। चंद शकों पर मुझे और वज़ीर कानून को तरमीम करने का इख्तियार दिया गया है। सेनेटर अनुशा रहमान ने तरमीम वापस ली। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक ने इक़दाम को सराहा। ज़राए के मुताबिक कमेटी की रिपोर्ट कल सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान, जबकि तरमीम की मंजूरी भी मुतवक्के। कोई इस्तिस्ना नहीं लूंगा। शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर आज़म को मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम वापस। एक्स पर पैगाम में कहा, तरमीम काबीना से मंजूर शुदा 27वीं तरमीम के मुसवदे में शामिल नहीं थी। मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। तजवीज़ पेश करने वाले सेनेटर्स के खुलूस पर इजहार तशक्कुर। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय के लिए सर तोड़कर कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म आज हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर से मुलाकात करेंगे। आईनी तरमीम पर बहुत अच्छी मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ सेनेटर्स के एजाज़ में इशाइया भी देंगे। वज़ीर आज़म का कहना है आईनी तरमीम मुल्क के मफाद में तैयार की गई है। छः को लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब और मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे, इनके दरमियान वो साइन। चंद हफ्तों में मिलेनियम होटल लंदन में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आई और उसमें इमरान खान साहब शामिल थे। इनके जो लीडर हैं वो शामिल थे। उनके सिग्नेचर हैं उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड इसमें होना चाहिए। सब आए और सब ने उसको एंडोर्स किया। हाउस के कई मेंबरान 30 साल से यहाँ हैं। ऐसा रवैया कभी नहीं हुआ। नारेबाजी के बजाय स्पीकर की बात सुननी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट से खिताब। कहा कि मिसाक़ जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र है। 18वीं तरमीम पर सबने मिलकर काम किया। 18वीं तरमीम में सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा मुशावरत से रखा गया। मिसाक़ जमहूरियत पर नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने दस्तखत किए। धौंस से या आप कहें कि धमकी से ये लेजिस्लेशन नहीं रुकेगी। इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम लोग ऑन बोर्ड होंगे, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने किसी भी चीज़ पे ऑन बोर्ड नहीं होना। जितना पार्लियामेंट से दूर जाएंगे उतना ही आप सियासी तौर पे माइनस होते जाएंगे। किसी की धौंस धमकी से आईनी तरमीम पास नहीं होने से नहीं रुकेगी। तलाल चौधरी का रद्दमल। कहा जिनके पास 80 सीटें हों और अपना अपोजिशन लीडर ना हो उस पर क्या बात की जाए। इजलास में बहुत से अमूर पर इत्तफाक़ राय कर लिया गया। PTI जितना पार्लियामेंट से दूर जाएगी सियासत से दूर हो जाएगी।
तो दो वजूहात हो गई। नंबर 1 तो ये कि ये तब्दीली कंसेंसस के बगैर नहीं होनी चाहिए, और नंबर 2 कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये एक जाली पार्लियामेंट जो इलेक्टेड नहीं है उनकी राइट नहीं है कि वो ये करें। ये एक सारी जो नूरा कुश्ती है विद ड्यू रिस्पेक्ट हमें नज़र आ रही है, इसीलिए हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। तहरीक इंसाफ का आज भी कायमा कमेटी के मुश्तरका इजलास का बायकॉट, JUI की भी अदम शिरकत, सेनेट में भी बिल की मुखालफत। आईनी तवाज़ुन बिगड़ने से पूरा निज़ाम मुतासिर हो सकता है, सेनेटर अली ज़फ़र की सेनेट में गुफ्तगू। कहा इत्तिफाक़ी राय के बगैर आईनी तरमीम कोई मायने नहीं रखती। 26वीं तरमीम में JUI के साथ धोखा और वादा खिलाफी की गई। हामिद खान बोले माजी में आईनी तरमीम ने बहुत नुकसान पहुँचाया। 27वीं तरमीम आइन को दफन करने की कोशिश, वोट देने वाले जवाब नहीं पेश कर सकेंगे। तो जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम पास कराई गई वो भी आपके सामने है। इस पार्लियामान के 99% अरकान को पता ही नहीं था कि 26वीं आईनी तरमीम में क्या आ रहा है। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं, इमरानी मुआहिदा जिसको कहते हैं, वो एक फर्द का रियासत के साथ ताल्लुक है। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने दावा किया कि 26वीं आईनी तरमीम जमहूरी अमल के बजाय दबाव और ज़बरदस्ती के तहत मंजूर कराई गई। असम्बली के 90% अरकान को तरमीम के मंदरजात का इल्म ही नहीं था। नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी का भी इख्तलाफ, मुखालफत का ऐलान कर दिया। नेशनल पार्टी के तर्जुमान ने कहा 27वीं तरमीम आइन की बुनियादी रूह और ढांचे को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान बोले 27वीं तरमीम की तफसीलात हौलनाक हैं। ये निज़ाम इंसाफ पर शबखून मारने के मुतरादिफ है। तो आए दिन का मसला है, कभी यहाँ पानी भर जाता है। अभी देखें मैं आधे घंटे में 15 मिनट का रास्ता सिर्फ आधे घंटे में तय करके आया हूँ, सिर्फ पानी की वजह से। इतना पानी कि मेरी गाड़ी ही बंद हो गई थी बीच में। अभी काफ़ी गाड़ियाँ बंद है अभी बीच में लोगों की ना, वहाँ पे फंसे में लोग, वहाँ पे मोटरसाइकिल उनकी स्टार्ट नहीं हो रही है। इतना पानी मौजूद है, सिर्फ पानी पीने का ही है। गवर्नमेंट कहाँ पर है? एकदम गवर्नमेंट सो रही है इस वक्त, इतवार है, संडे आज सो रही है गवर्नमेंट। कराची की मसरूफ सड़क यूनिवर्सिटी रोड पर पानी और खस्ता हाली। शहर कायद की ज्यादातर सड़कों की यही कहानी है। पानी की लाइन फटने से पानी सड़क पर जमा हो गया। शहरियों को आमदोरफ्त में मसाइल का सामना। रेड लाइन की तामीर के बायस जेल चुरंगी ता सफूरा चौक सड़क बर्बाद। बदलते मौसम और पानी के बायस डेंगू मच्छर की बहुतात का शिकार। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। हकीम उल उम्मत का लक़ब पाने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने नौजवानों में खुदी का जज्बा पैदा किया और कौम को बेदारी का सबक दिया। आज़म और वज़ीर आला के इकबाल डे पर पैगामात। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार आज भी कौम के लिए मशअल राह करार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा इकबाल ने बरसग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर बेदार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं शायर मशरिक ने ग़ुलामी के अंधेरों में खुदी और ईमान की शम्मा रोशन की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की फ़िक्री अज़मत को सलाम पेश किया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा इकबाल की फ़िक्र आज भी कौमी बेदारी का इस्तारा है। फिलिपाइन और वियतनाम में समुद्री तूफान से तबाही। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। ज़राए आमदोरफ्त को नुकसान पहुंचा। फिलिपाइन में 200 के करीब अफराद हलाक हो गए। 130 से ज़ायद लापता हो गए। वियतनाम में 5 अफराद हलाक।
हांगकांग सिक्सेस का मेला शाहीनों ने लूट लिया। फाइनल में कुवैत को 43 रन से शिकस्त। 136 रन के ताक़ुब में कुवैती टीम 92 रन पर ढेर हो गई। कप्तान अब्बास आफरीदी मैच और सीरीज के हीरो करार पाए। श्रीलंका क्रिकेट टीम ट्रेट असलांका की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस के बाद T20 ट्रायंगुलर सीरीज का आगाज होगा। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। ट्रायंगुलर सीरीज रावलपिंडी और लाहौर में 17 से 29 नवंबर तक खेली जाएंगी। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का बड़ा मुकाबला। प्रीपेड कैटेगरी में फैसल शादी खेल ने मैदान मार लिया। नादिर मकसद दूसरे और मोहम्मद रजा तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन कैटेगरी में सलमा खान फाते जबकि दीना पटेल दूसरे नंबर पर रहीं। पाकिस्तान की प्लेबैक सिंगर माला की 86वीं सालगिरह। माला की पाकिस्तान फिल्म नगरी के लिए यादगार खिदमत हैं। नसीम नासली अलमारूफ माला बेगम फैसलाबाद में पैदा हुई। बड़ी बहन शमीम नासली से तरबियत हासिल की। 60-70 की दहाई में उर्दू और पंजाबी फिल्मों में बेशुमार सुपरहिट गाने गाए। कई निगार अवार्ड हासिल किए। माला के बेशुमार गाने आज भी ज़बान ज़दे आम हैं। और 2 अमरीकी खानदानों में घुमसान की जंग। खानदान की 2 खवातीन सरबराह आपस में टकरा गईं। दी एबंडेंस का एक्शन से भरपूर ट्रेलर जारी। मूवी 4 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।